शहजूर रेगिस्तान का बहादुर दोस्त बच्चों और बड़ों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाली कहानी। सुनहरे रेगिस्तानों से भरा एक विशाल रेगिस्तान था। सूरज जैसे आग बरसाता, रेत के टीले लहरदार समुद्र की तरह कभी बुलंद कभी पस्त होते रहते। इसी खामोश और सख्त जमीन में एक ऊंट रहता था, शहजूर। शहजूर कोई आम ऊंट नहीं था। वो मजबूत था, मगर इसके दल में नरमी और समझ बोझ की एक रोशनी थी। उसकी बड़ी आंखों में हमेशा सुकून, सब्र और शकरगुजारी नजर आती, जिसे वो रेत के हर दरे की जबान समझता हो। शफीक मालिक बाबा करीम, उसका मालिक बाबा करीम एक सीधा सादा दिल वाला लेकिन ज्ञानी इंसान था। वह शहजोर से ऐसे बात करते जैसे वह उनके दोस्त हो, सफर हो या मुश्किल रास्ता। बाबा करीम हमेशा कहते, शहजोर, रेगिस्तान की ताकत तुम हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। सफर का आगाज। एक दिन वे दोनों पानी और खजूर लेकर दूर के कबीले की ओर रवाना हुए। सूरज शिद्दत से चमक रहा था, लेकिन शहजोर न थकता था न रुकने की दरख्वास्त करता। उसके कदम रेत में मजबूती से धंसे रहते। सफर के बीच एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। रेत के टीले के पीछे एक बच्चा रो रहा था। उसका नाम था अफीफ। वह अपने कबीले से बिछड़ गया था और डर के मारे कांप रहा था। बाबा करीम ने उसे पानी पिलाया, खाने को दिया और कहा, बेटा, अब तुम अकेले नहीं, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे। अफीफ बाबा करीम के पास सहमे हुए बैठ गया और शहजोर ने उसे प्यार से अपनी गर्दन के नीचे जगह दे दी। रेत का भयानक तूफान शाम के समय अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तेज हवाएं चलीं, रेत के कण हवा में नाचने लगे। फिर जोरदार आवाज के साथ एक रेतीला तूफान उठा। वह तूफान जिसमें बड़े से बड़ा जानवर भी छिप जाए। बाबा करीम ने घबराकर आवाज लगाई, शहजोर, बच्चा हमारे सुपुर्द है। शहजोर ने एक ही पल में फैसला कर लिया। उसने अपने बड़े बदन से दोनों को ढांप लिया, अपनी गर्दन फैलाकर उनके ऊपर साया कर दिया। रेत उसके जिस्म पर चुभती रही, आंखों में जाती रही, मगर उसके कदम 1 इंच भी न हिले। 2 घंटे तक तूफान चीखता रहा, मगर शाहजोर वो मजबूत चट्टान बनकर खड़ा रहा। तूफान के बाद जब तूफान थमा तो शहजोर की कमर रेत से भर चुकी थी। आंखें नम थीं, मगर दिल मुतमिन। उसने अपनी धीमी आवाज में घंकार निकाली, गोया कह रहा हो, सब ठीक है। वह बच्चे और बाबा करीम को लेकर आहिस्ता आहिस्ता कबीले की तरफ बढ़ा। रात के समय जब वे कबीले पहुंचे तो लोग दौड़ते हुए आए। अफीफ की मां ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बाबा करीम, और तुम्हें भी शहजोर। सब लोग शहजोर को मोहब्बत से छूने लगे। बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए जैसे कोई हीरो आ गया हो। कहानी का सबक अफीफ ने ऊंट की गर्दन से लगकर कहा, शहजोर, आपने आज मुझे सिखाया है कि बहादुरी किसी जिस्म की नहीं, दिल की होती है। बाबा करीम ने मुस्कुराकर कहा, ऊंट सिर्फ सहरा के जहाज नहीं, ये सहरा के दोस्त भी होते हैं। शहजोर ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, जैसे कह रहा हो, नेकी में कभी थकन नहीं होती। जो दूसरों के काम आए वही सच्चा मुसाफिर है।